नमस्ते साथियों, मेरा नाम महेंद्र लाल तंवर है। मैं सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में लेक्चरर पद पर कार्यरत हूं। आज अपन एक टॉपिक पर लेक्चर तैयार करने जा रहे हैं। वो है अपना CP 303 डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर। इसमें अपना है यूनिट नंबर 5 कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर एक प्रकार से कॉलम है, ठीक है। जनरली भाषा में इसको अपन कॉलम कहते हैं। कॉलम जनरली RCC स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। कॉलम जनरली शेप के हिसाब से 3 प्रकार के कॉलम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर, सेकंड स्क्वायर और थर्ड होता है सर्कुलर कॉलम, ठीक है। जनरली 3 प्रकार के कॉलम होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर। डिजाइनिंग जो करनी होती है अपने को, डिजाइनिंग के अंदर कॉलम की अपने को साइज ज्ञात करनी होती है, ठीक है। जैसे कि अपने को स्क्वायर कॉलम डिजाइन करना होता है तो उसकी साइज और उसमें कितने स्टील बार्स लगेंगे, उसमें स्टील कितनी लगेगी, वो अपने को फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। इसमें एक सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है स्लैंडरनेस रेशियो, जिसको अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं। स्लैंडरनेस रेशियो के हिसाब से ही अपन कॉलम को डिसाइड कर सकते हैं कि कॉलम शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। स्लैंडरनेस रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव बटा कॉलम की रेडियस ऑफ डायरेक्शन K, ठीक है। L इफेक्टिव बटा रेडियस ऑफ डायरेक्शन K, ठीक है। यदि लैम्डा का मान 12 या 12 से कम है, वो होगा अपना शॉर्ट कॉलम। लैम्डा का मान 12 से ज़्यादा है तो हो जाएगा अपना लॉन्ग कॉलम, ठीक है। L इफेक्टिव कॉलम की इफेक्टिव लेंथ होगी अपने पास में K का मतलब होगा यहाँ पर रेडियस ऑफ डायरेक्शन। K का फॉर्मूला होता है √I बटा A। I मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, A मीन एरिया, ठीक है। तो इससे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम होगा या लॉन्ग कॉलम होगा, ठीक। कॉलम के लिए मेनली अपने को साइज निकालने के लिए और स्टील निकालने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेना होता है। वो होगा फॉर्मूला अपना PU बराबर 0.4 FCK SCC प्लस 0.67 FY ASC, ठीक है। PU होगा अपना फैक्टर्ड लोड, 0.4 FCK कंक्रीट की ग्रेड हो जाएगी, SCC एरिया ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑफ कॉलम, ठीक है। कंक्रीट का एरिया प्लस 0.67 FY स्टील ग्रेड हो जाएगी, ASC एरिया ऑफ स्टील ऑफ कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर जो स्टील लगती है वो स्टील अपने पास में 0.826% ऑफ ग्रॉस एरिया। कॉलम के अंदर जो स्टील लगती है वो मिनिमम 0.8 से लेकर के 6% तक लगती है। जो भी कॉलम का ग्रॉस एरिया है उसका 0.8 से 6% तक स्टील है, ठीक है। मिनिमम पर नंबर ऑफ बार की बात करते हैं। नंबर ऑफ बार अगर अपने पास में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम है तो
उसमें मिनिमम सरिया अपन 4 लगा सकते हैं, और अगर सर्कुलर कॉलम है तो उसमें मिनिमम सरिया अपने पास में 6 लगेंगे, ठीक है। और मिनिमम डाया बार 12 mm। कॉलम के अंदर अपन मिनिमम 12 mm का सरिया लगा सकते हैं, 12 mm से कम का सरिया कॉलम के अंदर अपन नहीं लगा सकते, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं सीधा। क्वेश्चन है अपना, डिजाइन ए शॉर्ट स्क्वायर कॉलम और कैरिंग 1500 किलोन्यूटन एक्साइल लोड ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम showing reinforcement detail। use M20 concrete and FE 415 स्टील। सबसे पहला काम तो अपना गिवन क्या क्या चीजें अपने को दे रखी है वो अपने को याद करना है, ठीक है। टाइप ऑफ कॉलम, कौन से प्रकार का कॉलम दे रखा है अपने को, वो दे रखा है अपने को शॉर्ट कॉलम, ठीक है। शेप ऑफ कॉलम, कौन सा कॉलम डिजाइन करना है अपने को, वो कॉलम दे रखा है अपने को स्क्वायर कॉलम। एक्साइल लोड, लोड भी बराबर दे रखा है अपने को 1500 किलोमीटर, ठीक है। कंक्रीट ग्रेड अपने को M20 दे रखी है। FCK का मान हो गया 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और FY का मान हो गया 415 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। सबसे पहले अपन गिवन क्या क्या दे रखा है वो अपन सारी चीज़ें को लिस्ट बना लेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप आ जाएगा अपने पास में, कॉलम का अपन क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ज्ञात करके उसमें स्टील ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस ऑफ कॉलम, स्क्वायर कॉलम है, अपन ने इमेजिन मान लिया कि एक स्क्वायर कॉलम है जिसकी साइज अपने को ए दे रखी है, ठीक है। कॉलम का ग्रॉस एरिया हो जाएगा अपने पास में AG बराबर A इंटू A बराबर A स्क्वायर। स्टील कितनी लगा रहे हैं अपन, मिनिमम 0.8% लगानी है, तो 0.8% ऑफ A स्क्वायर, ठीक है। 0.8 इंटू A स्क्वायर बटा 100 बराबर 0.008 A स्क्वायर। ये प्रमाण में स्टील का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप आ जाएगा अपने पास में फैक्टर लोड PU 1.5 से मल्टीप्लाई करना है अपने को जो भी गिवन लोड दे रखा है, ये अपने पास में टोटल फैक्टर लोड आ जाएगा, ठीक है।
चौथा स्टेप आ जाएगा हमारे पास में डिटरमाइन द साइज ऑफ कॉलम। कॉलम की साइज निकालनी है अपने को। कॉलम की साइज निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला काम में लेना है पी यू बराबर 0.4 FCK SEC प्लस 0.67 FY AC। सारी चीज़ें अपन इसमें लिख देंगे। 2250 किलो न्यूटन है, 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे। 0.4 FCK का मान 20 दे रखा है। ACC हो जाएगा अपने पास में ग्रोस एरिया A स्क्वायर माइनस स्टील का एरिया प्लस 0.67 415 SC 0.008 A स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको गुणा कर देंगे इससे। ये अपने पास आ जाएगा 8, अंदर गुणा कर देंगे प्लस इसको गुणा करेंगे 2.67 A स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी चीज़ को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.67 415 0.08 2.22 आता है। आगे सोल्व करेंगे इसको। 2250 इंटू 10 की घात 3 बराबर 8 A स्क्वायर माइनस 8 को अंदर गुणा कर दिया आपने 0.064 A स्क्वायर प्लस 2.22 A स्क्वायर। प्लस की संख्या जुड़ जाएगी तो ये होगी अपने पास में 8 प्लस 2.22 माइनस 0.064 10.15 A स्क्वायर 2250 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, यहाँ से अपन ए का मान ज्ञात कर लेंगे। ए बराबर आ जाएगा अपने पास में रूट 2250 इंटू 10 की घात 3 बटा 10.15 2250 इंटू 10 की घात 3 बटा 15 जो भी आ रहा है उसका रूट कर दिया। इसका मान आ रहा है 470.82। राउंड फिगर में अपन इसको 500 mm साइज मान लेंगे। ठीक है, साइज ऑफ कॉलम 500 इंटू 500 एम। ठीक है, स्टील कितनी बड़ी है कॉलम के अंदर SC 0.008 A स्क्वायर 0.008 470.82 का स्क्वायर mm स्क्वायर अपने पास में स्टील लगेगी। ठीक है, अब इतनी स्टील लगेगी तो उसके अंदर अपने को सरियों की संख्या डिसाइड करनी है कि कितने बार अपने इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, सरियों की संख्या अपने को इस प्रकार से डिसाइड करनी है। अपने को एक सरिये का एरिया पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, एक सरिये का एरिया कैसे ज्ञात करेंगे? एक सरिये का एरिया का फॉर्मूला होगा 5/4 D स्क्वायर। ठीक है, डी का मतलब डायमीटर, कितना mm का सरिया ले रहे हैं अपन, एक सरिये का एरिया ज्ञात हो जाएगा
उससे अपने पास में ज़्यादा सही हो गई आती जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन ने मान लिया एज्यूम सरिया अपन ने जैसे कि 25 mm का ले लिया। ठीक है, 25 mm के एक सरिया का एरिया हो जाएगा अपने पास में 5/4 इंटू 25 का स्क्वायर। एक सरिया का एरिया हो जाएगा अपने पास में 490.87 mm स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास जो स्टील है उस स्टील के अंदर 25 mm के कितने सरिये लगेंगे। ठीक है, तो अपन निकालेंगे अब नंबर ऑफ बार टोटल स्टील बटा एक सरिये का एरिया। टोटल स्टील आ गई अपने पास में 1773.87 बटा 490.87। टोटल स्टील अपने पास में जो आई थी वो 1773.87 बटा 490.87 3.61 यानी कि 4 सरिये अपन इसके अंदर लगा सकते हैं। 25 mm के 4 सरिये। ठीक है, और अपन ने पहले भी देखा कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है तो उसके अंदर मिनिमम 4 सरिये तो लगाने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करना है, लेटरल टाई या रिंग, उसका मान जनरली अपन सीधा ले लेते हैं 8 mm की रिंग जो होती है वो डाया होता है, वो हम लोग को रिंग के लिए काम आता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद करनी है पिच या स्पेसिंग ऑफ रिंग बार। रिंग जो लगाएगी इसके अंदर अपने को स्पेसिंग कितनी करनी है। ठीक है, स्पेसिंग के लिए अपने को 3 चीज़ें ज्ञात करनी होती है, लिस्ट, लेटरल डायमेंशन, दूसरा ज्ञात करना होगा अपने को 16x5L, तीसरा ज्ञात करना होगा अपने को 48x5L। लिस्ट, लेटरल डायमेंशन, कॉलम की मिनिमम डायमेंशन कितनी है, तो स्क्वायर कॉलम है तो कॉलम की मिनिमम डायमेंशन थी 500 mm। ठीक है, 16x5L का मतलब है 16 इंटू कॉलम के अंदर मिनिमम सरिया कौन सा लगा रहे हैं, तो अपने एक ही प्रकार का सरिया लगा रहे हैं 25 mm का, 16x25 कर देंगे 400 mm, और 48x5T, 48 इंटू अपन रिंग कितने mm की काम में ले रहे हैं, 8 mm की। ठीक है, तीनों में से जो सबसे कम मान आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी, वही अपने पास में पिच होगी। ठीक है, तो फाइनली अपने पास में पिच का जो मान आ जाएगा वो होगा 384। ठीक है, इसके बाद अपने को फाइनली इसका पूरा एक कंप्लीटली स्केच बनाना है, और उस स्केच के अंदर अपने को सारी डायमेंशन और स्टील वगैरह सारी चीज़ें शो करनी है। ठीक है, तो कॉलम में अपन ये इसका एक फाइनल स्केच बनाएंगे अपन। कॉलम की साइज अपन ने दी है 500 mm। ठीक है, क्लियर कवर अपन 50 mm का छोड़ देंगे। उसके बाद अपन 4 सरिये लगा देंगे 25 mm के। ये इसके रिंग लगा दी गई है। रिंग यहीं से प्रारंभ हुई और यहीं आकर के खत्म हुई। ठीक है, एक रिंग लगेगी पूरे की इसमें।
फिर ये कवर 4 mm, ठीक है, 4 बार लगा दिए अपन ने 25 mm के, ठीक है। ये अपना इस कॉलम का प्लान बन गया। प्लान के बाद में जो है कि अपने को इसका सेक्शन तैयार करना है। सेक्शन इसी प्रकार से तैयार करेंगे अपन। ये तो अपने पास में इसका ग्राउंड लेवल हो गया, जो भी लोड आ रहा है, पी आ रहा है लोड ऊपर, ठीक है। इसी के हिसाब से अपने को इसका लाइन डायग्राम बनाना है। ये सभी दिखेंगे अपने को इस तरीके से। ये अपना मेन बार हो गया, ये स्पेसिंग हो गई 384 mm की, ठीक है। रिंग बार हो गया अपने पास में 8 mm। ये जो डायग्राम होगा ये कहलाएगा अपना इसका इस सेक्शन, ठीक है, या क्रॉस सेक्शन। तो इस प्रकार से कॉलम अपना पूरी तरीके से डिजाइन होगा, ठीक है। और लास्ट में अपने को ये पूरा इसका प्लान और सेक्शन बनाकर तैयार करना है, जिससे क्या है कि सारी डायमेंशन और जो जो चीज़ें अपने फाइंड आउट की है वो सब इसके अंदर नॉमेनक्लेचर आ जाएगी। नामांकित पूरा चित्र बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, और कोई क्वेरी हो तो आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।